ओम शांति। आज मैं आपके सामने फिर एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड है। एक्चुअल में जो हम अपने को समझते हैं, देखते हैं, अध्यात्म अध्यात्म मतलब होता है आत्मा के अंदर का ज्ञान। अध्यात्म तो आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ और मेरी जर्नी क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि गीता में अर्जुन को सबसे पहला पाठ ये पढ़ाया कि तू अपने को आत्मा समझ। आत्मा का पाठ उनका पक्का कराया कि तू ये देह नहीं है, तू आत्मा है। जब तू अपने को आत्मा समझेगा तब तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम सभी आत्मा हैं। जैसे एक लिविंग बॉडी और एक डेड बॉडी में अंतर यही होता है कि लिविंग बॉडी को चलाने वाली जो एनर्जी है वो डेड बॉडी में नहीं है। बाकी सारा शरीर है लेकिन डेड बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, जिसके कारण से वो डेड या मिट्टी कहा जाता है। लेकिन लिविंग बॉडी में वो एनर्जी होती है जो पूरे शरीर को एक हार्मोनी में रखती है और कंट्रोल रखती है, चलाती है। तो हम सभी आत्मा, और जैसे इतनी सारी ढेर की ढेर आत्माएं हैं शरीरधारी, तो एक परम आत्मा भी है। परम आत्मा मीन्स सुप्रीम सोल, जिसे गॉड फादर या सुप्रीम सोल कहते हैं। तो सुप्रीम या परम मतलब क्या? परम माना कि उसमें कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम सबसे वो ऊपर है, श्रेष्ठ है। जैसे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर गुड क्वालिटीज़ होती हैं तो उसको हम श्रेष्ठ कहते हैं, श्री लगाते, श्री श्री नाम लगाते हैं। लेकिन गॉड जो है या सुप्रीम सोल जो है वो हम सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो परमात्मा है। तो परमात्मा जैसे हम हैं, हम आत्माओं को बात करने के लिए, कार्य करने के लिए शरीर चाहिए है। ऐसे ही सुप्रीम सोल जो कि वो भी एक आत्मा है, उनको भी एक बॉडी चाहिए अपना कार्य करने के लिए। हम आत्माएं तीन गुण, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज तम, उनके आकर्षण में आ जाते हैं। इस कारण हम विभिन्न योनियों में बन जाते हैं और यही हमारे जन्म मरण के चक्र का कारण है। लेकिन जो परम पिता परमात्मा, जिन्हें सुप्रीम सोल कहते हैं, परम पिता शिव जी या भगवान जो है, वो हम सभी की तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, और वो शरीर धारण करके कार्य भी करते हैं। हम मनुष्यों की तरह कार्य भी करते हैं, परंतु वो शरीर में आसक्त या तीन गुणों में आसक्त नहीं होते, तीन गुणों से परे रहते हैं। इस कारण वो देह के बंधन में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शरीर छोड़ते, ग्रहण करते हैं। इस कारण से हम अपने जन्म की पिछली पुरानी बातें सब भूल जाते हैं और जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म गुणों में आसक्ति के कारण हम इस चक्र में फंसते रहते हैं। एट लास्ट क्या होता है, जो हमारी आत्मा की पावर है, योग ऊर्जा की पावर जन्म लेते लेते अत्यंत कम हो जाती है और कलयुग अंत मानो कले कलेश का टाइम, एक टाइम ऐसा आता है एक्सट्रीम का कि हम आत्माएं दुखी होकर उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, पुकारते हैं कि हे गॉड फादर आओ हमें निकालो। जब वो टाइम होता है तब वो गॉड फादर सुप्रीम सोल आते हैं और किसी मनुष्य, साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं और हमको वापस से ज्ञान देते हैं। वो रियलाइज़ कराते हैं कि हम आत्माओं का वास्तविक स्वरूप क्या है।
हम कैसे इस चक्र में फंसे हैं और इस चक्र से कैसे निकल सकते हैं, वो जानकारी हमें देते हैं। वही कलयुग अंत में परमात्मा के आने का समय है। तो परमात्मा जो आएंगे वो एक किसी तन में आते हैं, जिस तन को का नाम उनके द्वारा जोड़ा जाता है शिव शंकर। शिव कल्याणकारी, शंकर जो है उनका शास्त्रों में पाठ दिखाया गया है विनाशकारी। विनाशकारी मतलब क्या कि वो सृष्टि का विनाश नहीं, माना जो पुरानी आसुरी सृष्टि है, दुर्गुणों वाली है, वो हमारे अंदर से विषय विकार का अंत करते हैं और नई सृष्टि की जो स्थापना हम करते हैं अपने अंदर ब्रह्मा के रूप में, तो उनकी विष्णु रूप में, यानी कि विष्णु मतलब कि स्वभाव संस्कार एक हो जाना, आत्मा और शरीर के संस्कार सब एक हो जाते हैं और विष्णु रूप में फिर वो नई सृष्टि की, नए गुणों की, दिव्य गुणों की हम पालना करते हैं। ये तीनों कार्य परमपिता शिव की अध्यक्षता में होते हैं और वो आके हमसे ही कार्य कराते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस गुह्य ज्ञान की जानकारी नहीं दी गई है। जैसे शास्त्रों में भगवान के अवतार का वर्णन है, भगवान आते हैं, सफ़ेद घोड़े पे आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, राक्षसों का संहार करते, बोले हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। तो उनको इसी रूप में ले लिया गया कि वो आएंगे, आसुरियों का विनाश करेंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। लेकिन इसका गहरा अर्थ यही है कि वो परमात्मा आकर सफ़ेद घोड़े मतलब ऐसे शरीर का आधार लेते हैं जिसका मन जो है वे श्वेत है और पवित्र है, उसका आधार लेकर हम बच्चों के अंदर से आसुरी सृष्टि, जो आसुरी गुण और कलह क्लेश वाले कलयुगी तमो प्रधानता है, उसका अंत करते हैं और सद्गुणों की, साधु संतों की रक्षा करते हैं। पर ये जानकारी हमें नहीं दी गई है शास्त्र